अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGT 411 मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 12 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है इवेल्युएटिंग रिस्क। इस लेक्चर के अंदर मैं इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा और जो हम हैंडआउट्स यूज़ करेंगे, देखें ऑफिशियली हैंडआउट्स आपके ये हैं, ठीक है, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल्स हैं। इसमें ये सारी एग्जाम्पल्स और ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए क्या किया है कि मैंने सिंपल एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी यहाँ पर, जैसे यहाँ पे हैंडआउट्स में दिया गया है, हम पहले नंबर पे देखते हैं रिस्क क्या है, आइडियोसेंट्रिक रिस्क क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, और जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं ये यहाँ पर मैंने आपको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ समझाई हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको सेम हैंडआउट से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो मैंने देखी हैं बहुत सी वीडियोस में, किसी को बुरा नहीं कह रहा कि सिंपल इन वर्ड्स को मैं पढ़ के आपको इसकी उर्दू में समझा दूं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। और मेरा मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना है। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा, बहुत से स्टूडेंट का कंसर्न था कि मेन हैंडआउट से पढ़ाया जाए, तो आपको मेन हैंडआउट से ही पढ़ाया जा रहा है, बस उसको थोड़ा ईजी एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको ईजी लग रही है या नहीं लग रही। अभी कमेंट करने मत चले जाइएगा, पहले आप पूरी वीडियो को देख लें और उसके बाद आप अपना डिसीजन बताएं, ठीक है। फिर हम स्विच कर लेंगे कि हमने हैंडआउट्स को लेके चलना है और इस इजी एक्सप्लेनेशन को लेके चलना है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरा, आज के लेक्चर में टॉपिक 1 हम डिस्कस करेंगे वो है आइडियोसेंट्रिक रिस्क। सेकंड हमारा होगा सिस्टमेटिक रिस्क। थर्ड हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। फोर्थ हमारा टॉपिक होगा वैल्यू एड रिस्क। और फिफ्थ पे हम डिस्कस करेंगे हेजिंग रिस्क। और सिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पेटरिंग रिस्क, ठीक है। तो ये जो हैंडआउट्स में यूज़ कर रहा हूँ, जो नोट्स में यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें, एंड में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि किस तरीके से नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिस्क, द चांस दैट एक्चुअल आउटकम विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्टेड। रिस्क का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक्चुअल आउटकम क्या निकल के आएगा, ठीक है, वो डिफरेंट किस तरीके से होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि आपने इन्वेस्ट किए हैं 1000 रुपीज़ और आप अब अनश्योर हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट कर दिए। एक मिसाल ले लेते हैं कि आपने अपने दोस्त से शर्त लगा ली, ठीक है, कि अगर बाबर आजम सेंचुरी करेगा तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, अगर उसने सेंचुरी नहीं करी तो तुम मुझे 1500 रुपये दोगे, ठीक है। अब आप मेक श्योर नहीं है कि आपके पास 1500 आ जाएंगे, या आपका फ्रेंड भी मेक श्योर नहीं है कि उसके पास 1000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। आप दोनों अनश्योर हो कि आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ को हम रिस्क कहते हैं। आइडियोसेंट्रिक रिस्क की बात करते हैं, अ रिस्क दैट इफेक्ट ओनली वन कंपनी, पर्सन और स्मॉल ग्रुप। आइडियोसेंट्रिक रिस्क वो होता है जो कि सिर्फ एक कंपनी, एक बंदे या एक स्मॉल ग्रुप को इफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। अब आप यूनिवर्सिटी पे आ गए, मैं आपको एक प्रो टिप देता चलूँ, आपने इस चीज़ को पूरा याद नहीं करना, आपने सिर्फ इस वर्ड को देखना है, आइडियोसेंट्रिक, ठीक है। आइडियोसेंट्रिक को आप एक वर्ड दे दें कि भाई आइडियोसेंट्रिक रिस्क की जहाँ भी बात होगी तो किसी एक बंदे का, एक कंपनी का या स्मॉल ग्रुप का नुकसान हो रहा होगा, तो वो आइडियोसेंट्रिक रिस्क की डेफिनेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कंपनी के पास एक कार है, ठीक है, तो उस कार में जो है वो आग लग गई, ठीक है। तो सिर्फ ये आइडियोसेंट्रिक रिस्क होगा कि कंपनी की सिर्फ वो गाड़ी जलेगी, ना कि पूरी ना पूरी कंपनी जल जाएगी, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं, अ रिस्क दैट इफेक्ट द होल कंपनी और मेनी कंपनीज एट वंस। सिस्टमेटिक रिस्क ये होता है कि पूरी की पूरी कंपनी जल जाए या बहुत सारी कंपनीज एक साथ जल जाए, ठीक है। अब या इफेक्ट कर जाए, सॉरी, जलने की बात नहीं है, इफेक्ट कर जाए, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल रिसेशन। रिसेशन क्या आता है, ये आपने सुना होगा, कोविड-19 आ गया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी कंपनीज में से जो है एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, बहुत सारी कंपनीज लॉस में चली गई, तो एक ग्लोबल रिसेशन आया था, ठीक है। तो ऑयल प्राइसेस के अंदर एक ग्लोबल रिसेशन आया था, तो हर बिजनेस को ये इफेक्ट करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, रिड्यूसिंग ओवरऑल रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट और कंपनी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, इसको रिस्क के तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास 1000 रुपये हैं तो आपने 1000 रुपये उठा के एक ही चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर दिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि डोंट पुट ऑल योर बॉल्स इन वन बास्केट, यानी कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो सारे एक चीज़ के अंदर इन्वेस्ट मत करें। 100 रुपये किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दें, 500 किसी और में कर दें, 300 किसी और में कर दें। वैसे हज़ारों में कुछ आता नहीं है, ये लाखों और करोड़ों में जाके आजकल डिवर्सिफिकेशन और ये एसेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस खुशफहमी में कोई मत रहे कि 1000 रुपये में मैं कुछ बना लूँगा, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इन्वेस्टिंग इन बोथ टेक्नोलॉजी एंड फूड कंपनी, जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया और फूड कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया कि टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बूम कर रही है तो वहाँ से कुछ ना कुछ आ जाएगा, और फूड कंपनीज लोग खाना खाना तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। भले जितनी भी सेहत ख़राब हो रही हो, हमने बर्गर, KFC, मैकडोनल्ड फोड़ना है तो फोड़ना है, तो वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है।
हेजिंग रिस्क की बात करते हैं, रिड्यूसिंग रिस्क बाय मेकिंग टू इन्वेस्टमेंट दैट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हेजिंग रिस्क का मतलब ये होता है कि आप दो कंपनीज में या दो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दें जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। जैसे कि एक मिसाल देते हैं, अगर आपकी ऑयल में आपने इन्वेस्ट किया है तो जब ऑयल की प्राइसेस राइज होंगी तो आपकी ऑयल की कंपनी को फ़ायदा होगा, और जब ऑयल की प्राइसेस कम होंगी तो आपकी इलेक्ट्रिक की कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। आपने एक इन्वेस्ट कर दिया के इलेक्ट्रिक में या वापडा में, ठीक है। अब वो ऑयल यूज़ करके बिजली बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ऑयल की प्राइसेस राइज हो जाएंगी तो आपको ऑयल की तरफ से प्रॉफिट आएगा, और अगर ऑयल की प्राइसेस फॉल हो जाएंगी तो आपको दूसरी तरफ से प्रॉफिट आएगा, ठीक है। स्प्रेडिंग रिस्क की बात कर देते हैं, लोअरिंग रिस्क बाय इन्वेस्टिंग मेनी अनरिलेटेड एसेट्स इवन दे डोंट मूव ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हेजिंग रिस्क का बिल्कुल उलट है स्प्रेडिंग रिस्क, ठीक है। हेजिंग रिस्क में आप देखते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ऑपोजिट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दें। स्प्रेडिंग रिस्क में आप इस चीज़ को नहीं देखते, आप बहुत से अनरिलेटेड एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये बहुत सारे मार्केट फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। एक्सपेक्टेड पे ऑफ की बात कर लेते हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ पॉसिबल आउटकम। एवरेज वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबल आउटकम की, उसको एक्सपेक्टेड पे ऑफ कहते हैं। एक मिसाल ले लें, अगर आपने 50% चांस है कि आपको या तो 1400 का प्रॉफिट होगा या तो फिर 50% चांस है आपको 700 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो है वो 1050 आएगा, ठीक है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना इस एग्जाम्पल से, ये हमारे हैंडआउट्स में भी दी गई है और इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न की बात कर लेते हैं। ये मेजर शो करता है कि जितना ज़्यादा हाइयर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज़्यादा हाइयर रिस्क होगा। एक मिसाल ले लें कि एक स्टॉक जो है, स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर शेयर्स की बात हो रही है जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। अब अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो इस लेक्चर के बाद अभी छोड़ के मत चले जाएगा, इस लेक्चर के बाद आप गूगल करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे बहुत से शेयर्स की प्राइस आ रही होगी। तो इस चीज़ को आप देखें, ठीक है, कि उसमें क्या हो रहा है, किस जगह लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो उस मार्केट को भी आज स्टडी करें, ठीक है। अपनी एजुकेशन को आप कोशिश किया करें रिलेट करें प्रैक्टिकल चीज़ों से, ठीक है, ताकि आपका जहन खुलेगा और चीज़ें आपको समझ में आना शुरू होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमारे हैंडआउट्स के अंदर यहाँ पर दी गई है। ये जो एग्जाम्पल हम दी गई है, अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे किस तरीके से दी गई है और मैं आपको यहाँ पे किस तरीके से समझा रहा हूँ, तो ये समझ के देखिएगा। इसको पूरा पहले आप क्या करें, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी लें, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप ये एग्जाम्पल मेरी पूरी देख लें, उसके बाद जाके उसको पढ़ें और आपको समझ में आया कि हाँ यार यहाँ सही समझ में आया या वहाँ सही समझ में आया, ठीक है। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है हम किस तरीके से एजुकेशन को अपनी लेके चलें या इस कोर्स को लेके चलें, ठीक है। इवेल्युएटिंग अ रिस्किंग इन्वेस्टमेंट, द सिचुएशन ये है कि आपने 1000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब इसके दो नतीजे हो सकते हैं, या तो आपको 1400 मिलेंगे या तो आपको 700 मिलेंगे। गुड केस ये है कि आपने 1000 इन्वेस्ट किए और रिटर्न में आपको 1400 मिल गया, 400 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बैड केस ये है कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, आपको 700 मिले, 300 का लॉस हो गया, ठीक है। अब दोनों के इक्वल चांसेस है, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। इक्वल चांसेस से मुराद ये है कि आप अगर सिक्का उछालेंगे तो या तो स्टार आएगा या तो जो है कुछ और चीज़ आएगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने यहाँ पे देखना है जी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, अगर तमाम चीज़ें आपके हक में हुई तो आपको 400 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 1000 इन्वेस्ट किए थे, 1400 आपको मिल गए, तो 400 का बेनिफिट हो गया। और नहीं तो बैडली क्या होगा कि आपको 300 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट को काउंट करते हैं, ठीक है, कि 1050 किस तरीके से आया। एवरेज आउटकम देखते हैं बहुत पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए। देखिए पहले हमने देखा या तो 1400 हमें मिलेंगे या 700, तो 1400 मिलने के हाफ चांसेस हैं और 700 मिलने के भी हाफ चांसेस हैं, ठीक है। हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक का आधा जो है वो 0.5 होता है, तो 1400 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, 700 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से, तो यहाँ पर ये रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। 1400 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये होता है 700, 700 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ये होता है 350, तो टोटल रिजल्ट आ गया 1050, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना हो गया 1050। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी दफ़ा भी आप करेंगे, तो आपको एंड रिजल्ट क्या होगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो है वो 1050 है, ठीक है। तो आप या तो $50 आपको एक्सपेक्ट करना है कि $50 का प्रॉफिट एवरेज आपको होगा, लेकिन आपको इस चीज़ को रिमेंबर करना है, या तो आपको 400 का प्रॉफिट हो सकता है या तो आपको 300 का लॉस हो जाता है। सिंपल वर्ड में ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। एवरेज रिजल्ट तो गुड है, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि भाई आप 300 लॉस करना आपके लिए वर्थ है कि नहीं है, ठीक है। जुए में क्या होता है कि लोग इतनी कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है, लेकिन हर जगह पर ये प्रोबेबिलिटी मौजूद होती है और ये सारे मामला होते हैं, ठीक है। अब मैं जुए की बात नहीं कर रहा, बहुत सी हलाल चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को आप कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं, हेजिंग रिस्क की बात कर लेते हैं। एक इमेजिन करें कि आपने 2 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। ऑयल और सिचुएशन क्या है, या तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी या तो ऑयल की प्राइसेस कम होंगी। ABC जो है वो एक इलेक्ट्रिक कंपनी है और XYZ जो है वो ऑयल कंपनी है, और दोनों में प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो हाफ हैं, ठीक है। आपने ABC इलेक्ट्रिक में जो है वो $100 इन्वेस्ट किए और XYZ में $120 इन्वेस्ट किए। ऑयल प्राइसेस राइज होंगी तो क्या होगा, ऑयल प्राइसेस फेल होंगी तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले क्या होगा, यहाँ पर हो क्या रहा है इस टेबल में, कि ऑयल कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा कमा रही है जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक कंपनी कम कमा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें, ABC इलेक्ट्रिक जो है वो $100 कमा रही है और XYZ जो है वो $120 कमा रही है, ठीक है, जब ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं। जब ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंपनी ज़्यादा कमा रही है और ऑयल कंपनी जो है वो कम कमा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बेनिफिट हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ इसको और देखते हैं कि एवरेज पे ऑफ क्या हो रहा है कि 100 + 120, ठीक है। जब ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो उसमें यहाँ पे देखा है कि 100 + 120, इसको आपने डिवाइड कर दिया 110 से, तो यहाँ पे आपको ऑयल प्राइसेस बढ़े या ऑयल प्राइसेस कम हो, दोनों सिचुएशन में आपको $110 मिल रहे हैं, ठीक है। अब $50 जो है वो बहुत केसेस में जो है आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो है वो 110 है और रिस्क जो है वो यहाँ पर 0 है, ठीक है। या आप जब ऑयल प्राइसेस बढ़ें तो भी आपको फ़ायदा हो रहा है, ऑयल प्राइसेस कम हो तो भी आपको फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो 0 है, ठीक है। पहले आपको एक फैक्टर दिखाया जिसमें रिस्क था, अब आपको एक फैक्टर दिखाया जिसमें रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम है या = 0 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप अपने रिस्क को बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। जब एक नुकसान में होगा तो दूसरा फायदा में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यू आर नॉट मेकिंग मोर मनी बट यू अवॉइडिंग लॉसेज। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप उतने ज़्यादा पैसे तो नहीं बना रहे जैसे आप पहले वाले सिचुएशन में बना रहे थे, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं कर रहे, तो ये हेजिंग कहलाता है, रिस्क को बैलेंस करना, जो हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, यू आर प्लेइंग सेफ बाय कीपिंग योर एग्स इन 2 बास्केट दैट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमने शुरू में बात की थी, अगर आपके पास 2 अंडे हैं तो आप दोनों एक बास्केट में ना रखें कि गिर गई तो दोनों टूट जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है जब आप रिस्क इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो उससे रिलेटेड, ठीक है। अब मल्टीपल देखें, अब ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर वो मैंने आपको दे दी। भैया अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमेटिक रिस्क। तो यहाँ पे है रिसेशन इन द होल इकोनॉमी, यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है, हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था। दूसरा है, डाइवर्सिफिकेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग ओवरऑल रिस्क, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आइडोसेंट्रिक रिस्क इफेक्ट ए स्पेसिफिक फर्म और इंडिविजुअल। हेजिंग का मतलब क्या है कि बैलेंस करना अपने रिस्क को। एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है, द एवरेज एक्सपेक्टेड आउटकम। और उसके बाद सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। के सिस्टमेटिक रिस्क को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, आप डाइवर्सिफाई कर देते हैं अपने रिस्क को। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेस वोलेटिलिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। उसके बाद है, इट मेजर्स हाउ मच रिटर्न डिफरेंट फ्रॉम एवरेज, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, जो आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो उसको यहाँ पे आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। या हैंडआउट्स ले सकते हैं। हैंडआउट्स के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। जो मेथड आपको ईजी लगता है वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट करके आप ये हमसे ले सकते हैं। इफ टू इन्वेस्टमेंट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन कंबाइन देम इज हेजिंग रिस्क कहलाता है। व्हेन पे ऑफ आर कंप्लीटली अनरिलेटेड रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय स्प्रेडिंग रिस्क। इफ यू इन्वेस्ट इन 100 डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टॉक योर टोटल रिस्क डिस्पेंड वेरी स्मॉल, यानी कि आप 100 मुख्तलिफ किस्म की इंडिपेंडेंट स्टॉक के अंदर का आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अच्छा, हमारा मिड टर्म का या फाइनल टर्म का पैटर्न क्या होता है कि MCQs आते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स वाले, और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स वाले। तो इस लेक्चर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते थे सब्जेक्टिव और वो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के, वो भी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, जिनके मैक्सिमम चांसेस हैं एग्जाम में आने के, और वो आपके लिए बनाए, ठीक है। तो हैंडआउट्स में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं डिफाइन। पहला क्वेश्चन है, आइडियोसेंट्रिक रिस्क एंड सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। तो आइडियोसेंट्रिक रिस्क जो है इफेक्ट करता है कंपनी के स्मॉल ग्रुप को, और सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो होल कंपनी और फर्म को इफेक्ट कर रहा होता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ एसेट्स के अंदर जो है इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने रिस्क को रिड्यूस कर लेते हैं। हेजिंग किस तरीके से रिड्यूस करती है रिस्क को, कि 2 अपोजिट इन्वेस्टमेंट के अंदर आप जो है वो इसको कर देते हैं। जब एक लॉस में होती है तो दूसरे को प्रॉफिट हो रहा होता है, तो इस तरीके से ओवरऑल पे ऑफ जो है वो स्टेबल रहता है। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ रिस्क कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग पॉसिबिलिटीज एंड पे ऑफ, ठीक है, कि रिस्क किस तरीके से इवेल्युएट हो सकता है। प्रोबेबिलिटीज आप देखते हैं, पे ऑफ्स देखते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था कि आपके अगर 1000 रुपीज़ हैं तो या आपको 400 का प्रॉफिट होगा, 300 का लॉस होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं।
टू वैल्यूएट रिस्क, रिस्क को एवेल्यूएट करने के लिए आप सारे पॉसिबल आउटकम देखते हैं, प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ, ठीक है, कंपेयर करते हैं आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो पूरी एग्जाम्पल जो ऊपर मैंने आपको बताई थी वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने नीचे यहाँ पर आपसे पूछा है। तो यूनिवर्सिटी में सिर्फ हैंडआउट्स को रीड करके आप पेपर नहीं दे सकते, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। इस लेक्चर को एक दफ़ा आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप दूसरी दफ़ा सुने, तीसरी दफ़ा सुने, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन हेजिंग एंड स्प्रेडिंग रिस्क विद एग्जाम्पल, आपने डिफरेंशिएट करना है कि हेजिंग रिस्क क्या होता है, स्प्रेडिंग रिस्क क्या होता है। हेजिंग रिस्क के अंदर, हेजिंग्स में आप क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं टू मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर, उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जैसे कि ऑयल हो गया या इलेक्ट्रिक कंपनी हो गया। स्प्रेडिंग रिस्क में क्या होता है कि आप ये नहीं देखते कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, कि जब एक कम हो तो दूसरी को फायदा हो, दूसरी कम हो तो तीसरी को फायदा हो, ये नहीं देखते, बल्कि आप इससे अलावा आप मुख्तलिफ चीज़ों में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड कर देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे रियल इस्टेट में, टेक में, फूड में। तो क्या करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो एक ही दफ़ा में, ठीक है। अगर फूड कंपनी लॉस में जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि फूड भी लॉस में जाए, टेक भी लॉस में जाए, रियल इस्टेट भी लॉस में जाए। बहुत रेयर केस ऐसा होता है, वरना क्या होता है, कोई एक नुकसान में होती है तो दो फायदे में होती है, दो नुकसान में होती है तो एक फायदे में होती है। तो स्प्रेड करने से आपका रिस्क कम हो रहा होता है। हाउ डज डाइवर्सिफिकेशन लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न? बाय इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल इंडिपेंडेंट एसेट्स के अंदर आप कर देते हैं, ठीक है। तो अप्स, इंडिविजुअल अप्स एंड डाउन जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और मोर इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपको जो है वो मोर इंडिपेंडेंट इनकम के सोर्सेज आपके बन जाते हैं, ठीक है। आप इतना स्मॉलर फ्लक्चुएशन भी कम हो जाती है, और आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो, टोटल रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ठीक है गाइज, ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट ज़रूर करें, उससे क्या होगा कि यूट्यूब इस वीडियो को यूट्यूब के एल्गोरिथम इस वीडियो को इंगेजिंग समझेंगे और मजीद स्टूडेंट्स तक इसको रिकमेंड करेंगे, और हमारी मेहनत का हमें कोई फल मिलेगा। आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।